हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। मेहनत वो रंग लाएगी, सींचे पसीने से तो माटी मोती उगाएगी। धानी चुनर ओढ़ के धरती ये गुनगुनाएगी। खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। भारत बसा है गाँव में, माटी की खुशबू घुली इस देश की हवाओं में। ये गाँव क्यों ना पले सुख की सुहानी छाँव में। खुशहाल बनेगा अब तो हर बस्ती का हर प्राणी, खुशहाल बनेगा अब तो हर बस्ती का हर प्राणी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। सपनों के घर सजाएंगे, सौ कलाएं नई लोगों को हम सिखाएंगे। आपस के सहयोग से धरती पे स्वर्ग लाएंगे। मजदूर किसान लिखेंगे इस देश की नई कहानी, मजदूर किसान लिखेंगे इस देश की नई कहानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। नमस्कार। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपका हार्दिक अभिनंदन। विश्व को भारत की सनातन परंपरा की महत्वपूर्ण व अमूल्य देन है योग। मन, बुद्धि, आत्मा व शरीर के शुद्धिकरण एवं संवर्धन के तालमेल का समुचित योग है योग, अपनी भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग। आज जब पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है, भारतीय जीवन शैली व योग जैसे अभ्यासों की जरूरत और ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। डीआरआई के संस्थापक श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने जब संस्थान की स्थापना की तो उन्होंने मानव जीवन का संपूर्ण रूप से विचार किया, एक होलिस्टिक चिंतन। प्रारंभ से ही स्वास्थ्य डीआरआई की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, शायद सर्वथा महत्वपूर्ण। नानाजी ने इसे पूरी जीवन शैली के आईने में उतार कर देखा और उसे पुकारा लाइफ साइंसेस के नाम से। डीआरआई की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का एक प्रमुख आयाम रहा है योग। हम योग के बारे में अधिक जानेंगे अपने गुरुजनों से। योग की भारतीय विधा को दुनिया भर में मान्यता दिलाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अगले ही वर्ष 21 जून को उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब मैदान से हजारों लोगों की उपस्थिति में स्वयं योग साधना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज किया। इसका प्रोटोकॉल तैयार करने वाले डॉक्टर HR नागेंद्र जी भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ थे। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते यानी हम सब प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और अज्ञान दूर करें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाने लगा है। डीआरआई के सभी केंद्रों व प्रकल्पों में हर वर्ष इसका नियमित आयोजन किया जा रहा है। चित्रकूट की अन्य संस्थाएं भी संस्थान की प्रेरणा व सहयोग से इसका आयोजन करती रही हैं। बीते वर्ष कोरोना के कारण इसका बड़े स्तर पर आयोजन नहीं हो सका। इस बार भी कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर यह आयोजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन संस्थान ने इस बार तय किया कि पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली ही इससे जोड़ा जाए। हम
इस कार्यक्रम से जुड़े उससे पूर्व हम संदेश सुनेंगे डॉक्टर HR नागेंद्र जी का, जो बेंगलुरु के एस व्यासा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और देश भर में, बल्कि यूं कहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल बना है उसके निर्माता भी। संस्थान के प्रति प्रेम रखने वाले व नाना जी के प्रति श्रद्धावनत डॉक्टर नागेंद्र जी की योग साधक के रूप में दुनिया भर में ख्याति है। हमारे साथ सीधे बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। Namaskar, my dear brothers and sisters. I am so happy that the Deen Dayal Research Institute in New Delhi, founded by our dear revered Nanaji Deshmukh, has been organized the International Day of Yoga this year also on the June 21st, 2021. And many of you, brothers and sisters, you know that Nanaji has been an embodiment of love and a tremendous organizer, and his love for yoga, Ayurveda, naturopathy as our ancient systems of health promotion and to treat different diseases have been immaculate. His total understanding of the entire universe and the knowledge that he translated into action in the rural areas and other places have been very fascinating. I am so glad that this wonderful knowledge base is being propagated on this International Day of Yoga from the DRI. We all know that June 21st has been declared as the International Day of Yoga thanks to the brilliant speech given by our Honorable Prime Minister. And since then, IDY is being celebrated throughout the world. And in India, we had the target that 20 crores of people should practice the IDY protocol of 45 minutes last year. The Ministry of Ayush took all the efforts to collaborate, coordinate and synergize the efforts of all the ministries, which was promoted by our Honorable Prime Minister, and all the yoga institutions organized and coordinated by the Indian Yoga Association. So we have almost reached 16 to 17 crores of people who practice the basic protocol. This yoga protocol has been essentially consisting of all the dimensions of yoga: Gnana Yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. It consists of the asanas, the pranayama, the meditation, the dimensions to deal with the emotions and to use our intellect to understand and to synergize. All these things have been beautifully brought out by the initial prayer and the ending prayer and the practices. This year the target is 30 crores of people. For that, the Ministry of Ayush have already geared up themselves to synergize the effort of all the ministries and also the yoga institutions. So the effort of Deen Dayal Research Institute also will add dimension to these dimensions of spreading this throughout the country, into every nook and corner, into every village, to see that 30 crores of people practice this protocol. And in the difficult times of this COVID, it is more essential to keep our immune system strong, healthy, without any distortions, so that we will be able to combat the virus attack of the corona. And the growing curve of the corona had to be brought down effectively, and yoga is the real way of Indian way to do these things. So once again, I congratulate the DRI and the team for organizing this IDY this year and emphasize on the contributions of yoga, Ayurveda and naturopathy, which are done by our revered Nanaji Deshmukh. Thank you all very much. Namaskar. Dhanyavad. हार्दिक आभार डॉक्टर नागेंद्र जी। प्रधानमंत्री के आह्वान व आपकी प्रेरणा से अगले वर्ष से ही संस्थान ने हर साल
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया। इस वर्ष भी मुख्य आयोजन चित्रकूट में ही आरोग्य धाम में किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण संख्या बहुत सीमित रखी गई है, लेकिन देश भर से संस्थान के कार्यकर्ता इससे वर्चुअली जुड़ रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी योगाभ्यास का संयोजन किया है संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन जी ने। यूं भी योग साधना उनके जीवन का नियमित हिस्सा है। योगाभ्यास को लीड कर रहे हैं श्री दशरथ जी एवं सुभद्र देव सिंह। अपने दोनों हाथ का सहारा लेके खड़े हो जाइए। शरीर को एकदम ढीला, ताड़ासन करेंगे। अभी ताड़ासन के लिए तैयार रहिए। ताड़ासन यानी ताड़ वृक्ष की स्थिति में। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस व वेरिकोस वेन संबंधी तथा चक्कर आने जैसी समस्याएं हैं, उन्हें एड़ियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इतना है, दोनों हाथ सीधे, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी जमीन पे लगाइए। अब धीरे धीरे हथेलियाँ घुमाना है, हथेलियाँ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस, यहाँ पर श्वास को रोकेंगे, हथेलियाँ घुमाइए। श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस, स्वस्थ, दोनों पैरों में अंतर, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कुर्सी आसन करेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा पैरों में, थोड़ा सा अंतर कर लीजिए कंधे के बराबर। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर सामने, हथेलियाँ जमीन की ओर। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए बैठना है, घुटनों को मोड़ना है, घुटने बाहर की ओर, शरीर सीधा, कमर से सीधा रहेगा शरीर, पूरा भार हमारे घुटनों पर रहेगा, आगे की ओर नहीं झुकेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। कुर्सी आसन जो जितना रुक सकता है उतना रुकेगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस छोड़ दीजिए, स्वस्थ। वृक्षासन करेंगे अभी, बाएं पैर को मोड़कर रखने। वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं को समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। आर्थराइटिस, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास न करें। ज़्यादा देर रुक सकते हैं। शरीर एकदम सीधा खिंचा हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास के साथ हमारा हाथ आना चाहिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए, हथेलियाँ घुमाएंगे। पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर पैर को वापस रखेंगे, स्वस्थ। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब यही क्रिया दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखेंगे, जंघा के पास, बैलेंस बनाएंगे पहले। धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास के साथ धीरे धीरे कंधे के बराबर समानांतर हथेली घुमाएंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे खींचेंगे दोनों हाथों को, हथेलियाँ मिली हुई आपस में, शरीर सीधा। थोड़ी देर रुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, हथेलियाँ घुमाएंगे। श्वास को फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पैर नीचे, स्वस्थ। त्रिकोणासन करेंगे अभी। बाएं पैर को बाईं ओर खोल लीजिए। त्रिकोणासन 3 कोणों वाला आसन है। चूंकि आसन के अभ्यास के समय धड़, बाहुओं
एवं पैरों से बनी आकृति त्रिभुज के समान दिखाई देती है, इसीलिए इस अभ्यास को त्रिकोणासन कहते हैं। यह मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सीधा हथेलियां घुमाइए दाहिने हाथ की। अब धीरे धीरे गर्दन घुमाएंगे ऊपर की ओर और दाहिने हाथ की हथेली को देखना है। शरीर सीधा, गर्दन आसमान की ओर रहेगी, दाहिनी हथेली को देखेंगे। पूर्ण स्थिति में थोड़ी देर स्लिप डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्यक्षमता तथा सीमा से परे जाकर इसका अभ्यास ना करें और शरीर को सीमा से अधिक ना खींचें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को न छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। के पास सामने बाएं पैर की बाएं हाथ की हथेली घुमाइए, गर्दन घुमाइए। अभी बाएं हाथ को देखिए, बाएं हथेली को देखना है। हाथ सीधा रहेगा, शरीर सीधा एकदम झुका हुआ। धीरे धीरे गर्दन सामने, धीरे धीरे अपने शरीर को वापस लाएंगे। दाहिने पैर का जो हमने पंजा मोड़ा उसे सामने करेंगे, हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। बाएं पैर को वापस लाएंगे, थोड़ा सा अंतर। स्वस्थ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। शरीर की थकावट दूर करिए अपनी। शरीर एकदम ढीला, किसी प्रकार की हलचल नहीं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। अपना सांस लेंगे। मकरासन, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। पूरा अपना ध्यान श्वास पर, शरीर को आराम देने वाला। मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहा जाता है। यह पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है, पीठ से संबंधित समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, तनाव एवं चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हथेलियां जमीन की ओर, शरीर एकदम ढीला रहेगा। शरीर सीधा, शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं करनी है। हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हाथ कमर के पास, कमर से दूर थोड़ा सा अंतर बना के रखेंगे। दोनों पैर खुले हुए, शरीर एकदम पूरा सीधा। सेतु बंद आसन करेंगे अभी। दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, दोनों पैर सीधे। दोनों हाथों को कमर के पास ले आइए, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। धीरे धीरे बायां पैर मोड़कर कमर के पास लाएंगे। बायां पैर मोड़िए, फिर दायां पैर मोड़ेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ी पकड़िए। दोनों पैर मोड़िए। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ी पकड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाइए, झटके से नहीं उठाना। धीरे धीरे जिस तरह श्वास लेते जाएंगे उस प्रकार कमर उठाते जाएंगे। कंधे नहीं उठाना है, सिर्फ कमर उठाना है। दोनों हाथों से दोनों एड़ी पकड़ेंगे। सेतु बंधासन। सेतु बंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है यह आसन। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है एवं कब्ज से छुटकारा दिलाता है। अल्सर एवं हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए।
पादासन करेंगे। फिर से दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हथेलियों को जमीन की ओर करेंगे। दोनों हथेलियां अपनी कमर के पास, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियां जमीन के नीचे। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपनी जंघा के पास नीचे रखेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के नीचे, जंघा के पास नीचे करना है। दोनों पैर सीधे, पूरा शरीर सीधा रहेगा। दोनों हाथ चिपके रहेंगे शरीर से। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, घुटने नहीं मोड़ना है। दोनों पैरों को उठाइए, थोड़ा सा उठाना है, एक साथ मिला के उठाना है, ज़्यादा नहीं। इस आसन में लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पादासन हुआ। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, उदर वायु, अपच और अतिसार यानी दस्त को दूर करने में सहायक होता है। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह आसन अवसाद और चिंताओं से उबरने में सहायक है। गहन तनाव और कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पवन मुक्तासन करेंगे अभी। इससे दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियां जमीन की ओर। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़कर, फिर बाएं पैर को मोड़िए, हमारे बाएं पैर की एड़ी कमर के पास। अब धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कस लीजिए और घुटने को पकड़ेंगे जोर से। अब धीरे धीरे अपने घुटने को अपने सीने से लगाइए, एकदम चिपका दीजिए। दाहिना पैर एकदम सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा दाहिने पैर का, दाहिना पैर जमीन से लगा हुआ। धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाएंगे, धीरे धीरे गर्दन उठाइए और अपनी जो दाढ़ी है उसे घुटने में लगाने का प्रयास करिए। जब लग जाए तो इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। पूरी स्थिति है ये पवन मुक्तासन की। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, पैर सीधा दाहिना, घुटना नहीं उठाना है जमीन से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन को जमीन पर रखेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को जमीन पर रखना है। दोनों हाथों को छोड़िए। अब धीरे धीरे बायां पैर सीधा। यही क्रिया दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़िए धीरे धीरे। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला के दाहिने पैर को पकड़िए। दाहिने पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु या वात बाहर निकालने में उपयोगी है। यह कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी यह सहायता प्रदान करता है। गहरा आंतरिक दबाव उत्पन्न करता है। श्रोणि और कटी क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है और उनमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को न करें। धीरे धीरे गर्दन उठाइए, दाढ़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। जो हमारे पैर के पंजे हैं बाहर की ओर एकदम खिंचे हुए, हमारी दाढ़ी दोनों घुटनों के बीच लगी हुई। पूर्ण स्थिति है ये पवन मुक्तासन की। इससे हमारे पेट के वायु विकार दूर होते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे इसी स्थिति में। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन, अपनी गर्दन को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को खोलिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए। दोनों पैरों में अंतर, चिपके नहीं रहेंगे दोनों पैर। दोनों हाथों को शरीर से दूर करेंगे। दोनों हाथ खुले हुए, हथेलियां जमीन की ओर, आंखें बंद। पूरा ध्यान हमारे शरीर पर। हमने जो अभी योग किए हैं इससे हमारे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, उसको महसूस करिए। हमारे शरीर में जो थकावट हुई है
इसे महसूस करना है। कोई दर्द हुआ है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है योग करने शव शब्द का अर्थ मृत देह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक पाया गया है। छोड़ना है। इसका अभ्यास सभी लोग अपने से करेंगे। एकदम धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। अपने से अभ्यास करिए सभी लोग। बाएं नासिका से लेना है। जिस नासिका से हम लेते हैं उसी से नहीं छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान देंगे। बाएं नासिका प्राणायाम में संस्थान के सभी केंद्रों से अपने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु से माननीय मदन दास जी भी इस अभ्यास में पूरे मनोयोग से शामिल है। संस्थान के अन्य प्रकल्पों में भी योगाभ्यास किया जा रहा है। इस आयोजन में पिछले वर्षों में संस्थान के साथ सहयोग करने वाले हम सबके आदरणीय प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम, माननीय कुलपति महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय व चित्रकूट में समाज सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर पीके जैन इस अवसर पर हम सबको संबोधित करेंगे। 21 जून पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन है और भारतीय संस्कृति का भारत की धरोहर भी है। आज जिस पद्धति को हमने योग के द्वारा अपनाया है वो ऋषि मुनियों की देन है। वर्षों से हम इसको अपनाते आ रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार करके इसको प्रमाणित कराया और विश्व में भारत का आज भी योग दिवस पूरे तरह से मनाया जाता है। आज योग का बहुत प्रासंगिक है। पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इसमें हमारे सांस से लेकर अन्य जो शारीरिक क्रिया हैं वो बहुत प्रतिबंधित हो जाती हैं, जिससे हम अस्वस्थ ही नहीं होते मगर उससे भी ज़्यादा बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह प्रमाणित है, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको स्वाध्याय के रूप में प्रतिदिन अपनाएं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और कोरोना महामारी में जो हमारे इससे ग्रसित हुए हैं उनको देखा गया है कि उन्होंने जब कभी भी योग को अपनाया, योग की कुछ क्रियाओं को पूर्ण किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ बढ़ गया। ऐसा हमारे चिकित्सक भी मानते हैं। तो आज ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत अनिवार्य हो गया है। जीवन में इसको एक प्रतिदिन की दिनचर्या के रूप में अपनाना बहुत आवश्यक है। कभी भी समय निकालें और इसको योग के रूप में 10 से 25 मिनट ध्यान योग ये एक आवश्यक अंग के रूप में अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में डालेंगे, प्रयोग करेंगे, अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहने के लिए आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मेरी यही सबसे अपेक्षा है कि अब 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में
सभी योग को प्रक्रिया को पूर्ण करें, जहाँ हैं घर पर रह के करें और इसको अपने परिवार में भी कहें कि वो भी अपनाएं, जिससे स्वस्थ बने रहें। हम इनके अतिरिक्त जो भी ज्ञान आपके पास योग से प्राप्त हो रहा है उसको प्रमाणित खुद करें और दूसरों को अपनाने के लिए सलाह भी दे सकते हैं। ऐसी योग जो हमारी भारतीय संस्कृति की देन है वो एक बहुत अच्छा आपको स्वस्थ रहने का अवसर प्रदान करती है और ये स्वर्णिम अवसर है जब हम कोरोना में योग को अपनाएं, प्रतिदिन की दिनचर्या में डालें और आगे से स्वस्थ बने रहें। विश्वविद्यालय योग दिवस को चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय तीनों मिलके श्रद्धेय संत गुरु के आशीर्वाद से मिलके मनाते हैं और एक यूनिट के रूप में मनाते हैं। सभी संत, सभी नागरिक, चित्रकूट के जितने भी प्रवासी लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जहाँ भी हैं घर से दूर से सब ऑनलाइन मिलते हैं और इसको प्रतिवर्ष बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम युगल सरकार को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कामतानाथ को प्रणाम, माँ मंदाकिनी को प्रणाम, योग के आदि प्रणेता महर्षि पतंजलि भगवान को प्रणाम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, चित्रकूट के सभी संतों को मेरा प्रणाम, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेश गौतम जी, DRI के प्रधान सचिव श्री अभय जी, चित्रकूट के हमारे सभी संत, सभी को मेरा प्रणाम। योग के प्रचार प्रसार से अनेक लोगों ने अपने जीवन में इसे अपनाकर एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। इस योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योगाभ्यास हम सभी चित्रकूटवासी प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं, जो हमारे योग के प्रति प्रेम व एकता का परिचायक है। परंतु इस कोरोना काल के सामूहिक योगाभ्यास संभव नहीं है, लेकिन हम सभी अपने घरों में तो नियमित योग तो कर ही सकते हैं। इस महामारी के समय समूचे विश्व ने निरोगी जीवन का महत्वपूर्ण बखूबी समझा है। सभी के अनुभव को एक सूत्र में कहें तो पहला सुख निरोगी काया। इस योग ने इस कोरोना के संक्रमण में भी चाहे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे योग द्वारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की बात हो, या फिर इस नकारात्मक भरे वातावरण से सकारात्मक भरी ऊर्जा के संचार की बात हो, भारतीय योग ने ये सभी संभव करके दिखाया है। अनेक कोरोना पेशेंट ने विभिन्न उपचार के साथ योग के सहयोग से इस संक्रमण को हराया है, इस कोरोना को हराया है। अगर मुझे कहा जाए तो योग दिवस के लिए अगर मुझे कहा जाए कि इसकी क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने ये दिन हमको दिखाया। योग का अर्थ होता है जोड़ना। आइए आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी संकल्प करें कि जैसे हम सभी इस महामारी को मिटाने में एकजुट होकर आगे बढ़े, उसी प्रकार कोरोना के बाद हमारे जो लोग कार्य, व्यवहार, व्यापार, सामाजिक अधिकार आदि थम या रुक गए थे, गुरुदेव से, भगवान से यही प्रार्थना है, उन सभी को दूर करें और उन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर योग कर आपसी सहयोग से उन्हें आगे बढ़ाएं और योग दिवस को योग दिवस के रूप में चरितार्थ करें। कहने का तात्पर्य बहुत साफ है, हमारा मूल मंत्र होना चाहिए योग्य से योग्य बने। एक बार पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त सदगुरु परिवार की ओर से बधाई। धन्यवाद प्रोफेसर गौतम व डॉक्टर जैन। चित्रकूट का पूजनीय संत समाज भी इस आयोजन में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। आज भी हमें आशीर्वचन सुनने को मिलेंगे रामायणी कुटी के पूज्य महंत श्री राम हृदय दास जी महाराज से।
जय सिया राम। हम सभी चित्रकूटवासी, समस्त साधु समाज इस दिवस में अपने और संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण समाज के लिए हम आरोग्य हेतु, आरोग्यता के लिए कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसा दिवस जिसमें संपूर्ण हमारे संस्कृति में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से खाली योग को हम लोग शारीरिक रूप से न देखें। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मेरे पास यदि तुझे आना तो तू योगी बन। योग के लिए प्रेरित करता है परमात्मा भी, योग के लिए प्रेरित करती है प्रकृति। योग ही श्रेष्ठ है। उस काल को भी योग कहा जाता है जिस समय परमात्मा और जीवात्मा का सानिध्य होता है। योग के द्वारा आरोग्यता निश्चित है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अष्टांग योग, इन सभी के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक परिकल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे। एक तरफ जहां शरीर को कठोर श्रम की आवश्यकता है, श्रम योग की भी आज आवश्यकता है। श्रम योग के बगैर हम अपने शरीर को रोगों की तरफ लिए जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण विश्व में योग को ऐसी परिभाषा दिलाई है, संपूर्ण विश्व ने इसको स्वीकार किया है। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक महामारी में जहां बड़े बड़े संपन्न देश अभी तक अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए कोरोना जैसी महामारी से, ये कहीं न कहीं योग का ही प्रभाव है कि अत्यंत सीमित अल्प संसाधनों में ही हम लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और यदि जो भी योग से जुड़ेगा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने महामारी के मध्य भी कहा कि आप योग करो, जो योग करेगा वो महामारी सुरक्षित है। हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, स्वावलंबी रख सकते हैं। हम स्वावलंबी बने, योग से जुड़े, योग की जितने विधाएं हैं उन सभी से जुड़े। और सूर्य नमस्कार का जो प्रभाव है, हम एक बार पूरा निवेदन करेंगे संपूर्ण समाज से कि आप कम से कम एक सूर्य नमस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। आरोग्यता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य को कहना है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर यदि स्वस्थ है तो हम दूसरे सुखों की कल्पना कर सकते हैं, शरीर यदि रोगी है तो हम किसी दूसरे सुख की कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग 21 जून में जहाँ पर हैं वहीं से योग के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगा के रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और योग से जुड़े, योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें। इसी शुभ परिकल्पना के साथ, इसी कामना के साथ सभी को सादर जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं प्रसिद्ध कथावाचक व संत शिरोमणि परम पूज्य मुरारी बापू। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। पूजनीय आदरणीय नानाजी देशमुख जी जैसे राम को देखने के लिए मुनि आए थे, ऐसे एक मुनि, एक निष्काम सेवक अपनी सहजता और सरलता से अमुखर सेवा से राष्ट्र ने जिसको भारत रत्न का इल्काब देकर नवाजा। चित्रकूट को आपने अपनी तपस्थली बना करके वहाँ रहकर चित्रकूट के
रूप स्वरूप को हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता के अनुसार जो बढ़ावा दिया, इसके लिए साधुवाद। दूसरी बात, आपने चित्रकूट, चाहे मध्य प्रदेश का थोड़ा इलाका, एमपी का, उत्तर प्रदेश का इलाका, उस पूरे परिसर में जो छोटे छोटे गांव है, जो अकिंचन है, निस्साधन है, आखिरी है, उपेक्षित है, तिरस्कृत है, वंचित है, इन लोगों की सेवा का विपण लिया था और सेवा के विविध प्रकल्पों से आपने बहुत बड़ा सत्कर्म किया। मैं आपकी चेतना को बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके साथ बहुत पुराना आध्यात्मिक संबंध रहा। जब जब चित्रकूट मेरा आना हुआ, आपसे मुलाकात होती रही, प्रसन्नता होती। शरीर से आज आप नहीं हैं, लेकिन आपने जिन जिन को दीक्षित किया है निष्काम सेवा के लिए, इनमें कई आए गए जो भी हैं, वर्तमान में परम स्नेही अभय भैया और उसकी पूरी टीम आपके बताए पदचिन्ह पर सेवा की दीक्षा लेकर काम कर रहे हैं। अभी मैं 10 दिन चित्रकूट में रहा, 9 दिन मैंने अपनी आँखों से वहाँ का सब तप देखा, इन सेवकों का, इन कार्यकर्ताओं का। मैं नाना जी से दीक्षित अभय भैया और उसकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रूप में योगा दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे कई योगियों ने योग की साधना और उसका परिणाम विश्व को दिखाया। परम पूज्य रामदेव जी बाबा ने भी गुफा से योग को निकाल कर ग्राउंड में रख दिया। ऐसे कई योगी लोग और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने योगा को इतना महत्व दिया, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसकी प्रतिष्ठा की और पूरे विश्व ने 21 जून योगा दिन के लिए कबूल किया। तो 21 जून के लिए, जिन जून को जो योगा दिन है, उसके लिए भी मेरी बहुत बुरी सबको बधाई। मेरी प्रसन्नता और योग के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा निरामय रहे और पूरा समाज भी निरामय रहे। और कुछ न कहते हुए इन तीनों पॉइंट पर मेरी प्रसन्नता और मेरा भाव व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आरोग्य धाम के सभी निष्काम कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आपके चरणों में सादर प्रणाम आदरणीय बापू। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अभय जी को। पवित्र भारत माता के चरणों में प्रणाम। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत पॉपुलर किया है। जब से योग दिवस का कार्यक्रम उन्होंने घोषित कराया, तब से ही दीनदयाल शोध संस्थान ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। पंडित दीनदयाल जी, श्रद्धेय नाना जी, जो व्यक्ति जो उसके 4 उसके अंग हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इस सब को पुष्ट करने वाला योग। तो इस दृष्टि से योग दिवस के इस कार्यक्रम में जो दीनदयाल शोध संस्थान आयोजित कर रहा है, इसमें पूज्य संत मुरारी बापू जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एस व्यासा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर HR नागेंद्र जी और सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। चित्रकूट में पूज्य साधु संत एवं सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग और सामान्य जनता का भी बहुत सहभाग मिला है। प्रतिवर्ष मई के अंत में कुछ प्रशिक्षकों का चयन होता है। आरोग्य धाम में 3 से 5 दिनों का उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है और बाद में लगभग 15-20 दिन, तो 30-40 सेंटर्स चित्रकूट के आसपास चलते हैं शहरी क्षेत्रों में। और 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र में जितनी पंचायतें हैं, जिसको हम लोगों ने स्वावलंबन केंद्र या संपर्कित केंद्रों का नाम दिया है, वहाँ पर हजारों हजार छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक इसका एक प्रोटोकॉल निश्चित होता है। और कुछ बच्चे जो हमारे बाल मित्र हैं, उन सब के माध्यम से यह योग का कार्यक्रम, और वर्तमान जो विगत लगभग 1.25 साल से कोरोना की महामारी आई है, उसमें योग का बहुत महत्व है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग दिवस तो एक सांकेतिक रूप से है, लेकिन दैनंदिन जीवन में योग यानी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सबको पुष्ट करने वाला, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और बौद्धिक। तो इसमें जो आसन और प्राणायाम और बाकी सारी बातें हैं, इन सबको हम लोग अपनाएं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके और भगवान से तादात्म्य साधने का काम हम सब लोग करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा